जय श्री राम। राधे राधे। आज मैं एक नए विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नया विषय अगर हम देखें तो अपने समाज में एक शब्द आता है, सभ्यता। ये हमारे समाज के अंदर बहुत प्रचलित शब्द है और हम सब जानते हैं कि सभ्यता क्या चीज़ है। अगर इसका सभ्यता का विस्तार के बारे में अगर हम जाने तो कई शब्दों से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सभ्यता है क्या, इसके बारे में लोग को पता नहीं है। सबको पता होगा। सब अपन अपने घर में इन सब चीज़ों की बातें करते हैं आपस में। सब चर्चा करते हैं कि सभ्यता है क्या, इसको सभ्यता नहीं है, सलीका नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है। इस सभ्यता के अंदर ही आता है। तो अपना समाज अगर सभ्यता के प्रति जागरूक है तो सभ्यता के बारे में जानना भी जरूरी है। अगर समाज में अगर हम सभ्यता के बारे में देखें और सभ्यता के बारे में जानें, उसका कई दायित्व बना हुआ है। तो सामाजिक लोकतंत्र के ताना बाना और समाज के बुनियादी उसूलों को देखा जाए तो सभ्यता एक सबसे महत्वपूर्ण शब्दों में रखा गया। हम चलते हैं अभी सभ्यता के बारे में। आप लोग जल्दी जुड़ जाएं। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, सभ्यता क्या है, सभ्यता बना क्या है, सभ्यता क्यों है और सभ्यता की जरूरतें क्यों पड़ी। मानव समाज की एक उन्नत अवस्था, मानव समाज की एक उन्नत अवस्था है जिसे संस्कृत विज्ञान, उन्नति अवस्था है जिसमें संस्कृत विज्ञान, उद्योग और सरकार उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं। यह एक जटिल समाज है जिसमें एक संगठित सरकार, सामाजिक संरचना और विशिष्ट संस्कृति आदतें होती हैं। सभ्यता का अर्थ केवल समाज ही नहीं है बल्कि एक जटिल समाज की संस्कृत भी कहा जाता है। सभ्यता का अर्थ एक समाज नहीं है, जटिल संस्कृति को भी सभ्यता कहा जाता है। जैसे कि हम किसी चीज का निर्वाह करें अपनी सभ्यता के हिसाब से, वो जटिल समाज की एक सभ्यता में कहा गया है, सभ्यता के समाज में कहा गया है। अब सभ्यता के निम्नलिखित तत्वों द्वारा परिभाषित किया गया, सभ्यता को निम्नलिखित तत्वों द्वारा परिभाषित किया गया है। हम पहली सभ्यता हम देखें तो आज का युग शहरीकरण, जो शहरीकरण में होता है, शहरों में क्या होता है, शहरों का कल्चर कैसा होता है, शहरों के बारे में कई लोग तरह तरह की बातें भ्रांतियां होती है, बातें सब दोनों चीजें फिर कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा होता है, शहर में ऐसा होता है, शहर में वो होता है। ये हर एक चीजें शहर में चलता आ रहा है। तो जैसे आमतौर पे अगर देखें तो सभ्यता आमतौर पर शहरों के विकास और एक संगठित शहरी जीवन शैली के साथ जुड़ी हुई है। हम शहरों में जो विकास होता है उसके संगठित जीवन शैली के साथ हम जुड़े हुए, विकास के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो भी सभ्यता के दायरे में आता है। अगर हम दूसरा इसी पहलू में देखें तो सामाजिक स्थिरीकरण, समाज का स्तर कैसा है उसके बारे में जानना है। तो सभ्यताएं आमतौर पर सामाजिक वर्गों या परतों में सभ्यताएं आमतौर पर सामाजिक वर्गों या परतों में विभाजित होती है, जिसमें कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली या धनी होते हैं। इसका कहने का तात्पर्य है कि सभ्यता आमतौर पर सामाजिक वर्गों में विभाजित होती है कि कोई बड़ा वर्ग है, अच्छे पैसे वाला व्यक्ति है, वो धनी व्यक्ति है, तो दूसरे की तुलना वो ज्यादा शक्तिशाली होता है, वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। उसको सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। मतलब स्थिरीकरण, समाज के स्तर को, लेवल को बढ़ाना, उसी हिसाब से सभ्यता के दूसरा पहलू है। अब तीसरा सभ्यता में हम जैसे देखें तो सरकार भी सभ्यता का मायने रखती है। सरकार भी सभ्यता के लिए योगदान देती है अपनी। सभ्य समाजों में आमतौर पर एक संगठित सरकार जो कानून व्यवस्था बनाए रखने और
पर है सरकार सभ्यता में कानूनी व्यवस्था को बनाना, सामाजिक तौर पे ताना बाना को संभालना, हर एक चीज की सरकार जिम्मेदार है। ये सभ्यता का तीसरा पहलू था। अब इस सभ्यता का चौथा पहलू है कला विज्ञान। तो कला विज्ञान में अगर हम देखें तो नहीं, चौथा पहलू है भाषा। अगर हम भाषा को देखें तो सभ्य समाजों में आमतौर पर एक लिखित मौखिक सभ्य समाजों में आमतौर पर एक लिखित मौखिक भाषा होती है। मतलब अच्छी भाषा, अच्छी बातचीत करने का तरीका, लहजा होती है, जिसमें उपयोग संचार के लिए किया जाता है। मतलब बोलने का तरीका, मतलब किसी से विनम्र होकर बात करने का तरीका, ये भाषा कहलाती है। अब इसमें हम देखें तो कला विज्ञान, सभ्य समाजों में आम कला विज्ञान प्रायोगिक में उन्नत स्तर पर होती है। ये आमतौर पर कला विज्ञान, ये सभ्यता का छठा मूल मंत्र है। सभ्य व्यापार वाणिज्य का एक उन्नत स्तर होता है। ये सभ्य समाजों की सभ्यता में ये देखा गया है। अब इसी पे आमतौर पे अगर हम देखें तो कृषि भी सभ्यता के दायरे में आता है। सभ्य समाजों में आमतौर पर एक कृषि एक उन्नत स्तर होता है। मतलब खेती करना एक उन्नत स्तर होता है। इसके भाई अपने भरण पोषण की जरूरत होती है। कि सब समाजों में अच्छी, कहते हैं कि कार्य अच्छा करोगे तो फल अच्छा मिलेगा, होता है, जिसमें अभी शेष भोजन का उत्पादन करने के सक्षम होते हैं। मतलब भोजन मतलब वही खान पान के लिए। मतलब हम अगर खेती करेंगे तो खेती अगर हम करेंगे तो समाज में क्या होगा, फसल उगेगी, फसल पकेगी, इसके बाद सभी का भरण पोषण होगा। ये एक सभ्य व्यक्ति जो कहते हैं कि अपने मेहनत से कार्य करे, वो सभ्य व्यक्तियों में आता है। ये समाज की। तो धार्मिक प्रणाली, अगर हम इसी चीज को देखते हैं तो धार्मिक प्रणाली क्या चीज है, तो ये धार्मिक प्रणाली भी के अंदर ही आता है। सभ्य समाजों में आमतौर पर एक धार्मिक प्रणाली होती है। सभ्य जो लोगों के विश्वासों में प्रथाओं में निर्धारित होती है। जो लोगों के विश्वास और प्रथाओं में निर्धारित होती है। वैसे कहने का तात्पर्य सभ्यता की अवधारणा अगर हम देखें, सभ्यता को अगर हम समझें तो महत्वपूर्ण है। उसका एक सबसे बड़ा परिभाषा है, क्योंकि इस मानव इतिहास का सबसे बड़ा परिभाषा, इस मानव इतिहास का एक विकास महत्वपूर्ण अवधारणा है। इस मानव विकास का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। हमें यह समझने में मदद करता है कि मानव समाज को विकसित हुआ और आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे कैसे आकार दिया, ये सभ्यता के मायने होते हैं। अब इसकी एक उदाहरण हम देखें तो उदाहरण के लिए अगर सिंधु घाटी सभ्यता अगर हम देखें तो वो ये सबसे बड़ी शहरी सभ्यताओं में आती थी। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता, हमने थोड़ी दिनों पहले एक सेशन किया था, उसमें बताया था। तो ये शहरी सभ्यताओं में आती है, जो मेसोपोटामिया सभ्यता की और मिस्र की सभ्यता का कुछ प्रसिद्ध प्राचीन सभ्यताओं का उदाहरण है। इसमें हमने देखा है। अगर इसी विषय में, अगर इसी सिलसिले में अगर हम चले तो संक्षेप में सभ्यता एक जटिल समाज है जो शहरीकरण, सामाजिक स्थिरीकरण, सरकार, भाषा, कला, विज्ञान, व्यापार, कृषि, धार्मिक प्रणाली जैसे विशेषताओं द्वारा परिभाषित है। यह मानव इतिहास और विकास की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि मानव समाज कैसे दे। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर करना है, मानव समाज को एक सभ्य समाज के साथ लेके जाना है, इन सब चीजों की जरूरत मानव समाज को पड़ती है। अब ये मानव समाज की जरूरतों के हिसाब से अगर हम देखे जाएं तो मानव समाज में शहरीकरण की भी जरूरत पड़ती है, सामाजिक स्थिरीकरण की भी जरूरत, सरकार की भी जरूरत पड़ती है, भाषा की भी जरूरत पड़ती है, कला विज्ञान की भी जरूरत पड़ती है।
व्यापार और वाणिज्य की भी तो जरूरत पड़ती है, कृषि की भी जरूरत पड़ती है, धार्मिक प्रणाली की भी जरूरत पड़ती है। ये मानव समाज की सभ्यता का ताना बाना है। इन सभ्यताओं को अगर हम समाज के साथ लेके चलें तो समाज सभ्य समाज कहलाएगा। और जब सभ्य समाज होगा तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, मानसिक स्थिति अच्छी होगी, समाज के प्रति विचारधारा अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, समाज प्रति प्रेम अच्छा होगा। ये समाज के आर्थिक स्थितियों में आता है। ये मानव समाज का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए अपनी बातों को यहीं पे विराम देते हैं। आपको जय हिंद।